नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। मैं हूं डेंटिस्ट, ऑल्सो अ सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिस किसी के चेहरे पर भी गड्ढे बन गए हैं, पिंपल्स हुए, कभी उसके मार्क्स रह गए और अब गड्ढों के रूप में वो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे गड्ढों का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आप बहुत सारी क्रीम इस्तेमाल करेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाता है, पर गड्ढों को भरने के लिए आप कुछ भी आप इस्तेमाल कर लो, घर में बहुत सारी होम रेमेडीज भी कर लो, पर वो गड्ढे जो होते हैं वो भरते नहीं है। क्यों नहीं भरते हैं? क्योंकि वहां पर कोलेजन कम हो गया है। जब पिंपल हुआ तो उसके नीचे का कोलेजन सिकुड़ गया है। अब हमको क्या करना है, वहां पर दोबारा से कोलेजन को बूस्ट करना है। कोलेजन बूस्ट करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो आप खाने में कोलेजन ले। कोलेजन किससे बनता है? विटामिन सी से। विटामिन सी किस में मिलेगा? ऑरेंज में, नींबू में, मिर्ची में, पपीते में, कीवी में। तो आपको ऐसी चीजें खानी है। आप चाहो तो सप्लीमेंट भी ले सकते हो, पर मैं एडवाइस करूंगी कि आप नेचुरल फ्रूट से विटामिन सी लो और उससे आप कोलेजन बनाओ। तो आप कोलेजन वाला खाना भी ले सकते हो। अब लगाना क्या है? लगाना, अगर आपको गड्ढे हैं तो बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाला है कुछ भी, चाहे आप बहुत भी कर लो। आज मैं एक ऐसा मेथड बताने वाली हूँ जो क्लिनिक पे हम यूज करते हैं गड्ढों को भरने के लिए। इस मेथड को कहते हैं माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग जैसे नाम से क्लियर है, इसमें छोटी छोटी नीडल्स यूज की जाती हैं गड्ढों के ऊपर। सपोज मुझे यहाँ पे एक गड्ढा है तो हम उसके ऊपर माइक्रो नीडलिंग करके छोटे छोटे पंक्चर क्रिएट करते हैं। फिर हमारा जो शरीर है उसको रिपेयर करने के लिए कोलेजन भेजता है। वहां पर कोलेजन ज्यादा बनता है और धीरे धीरे वो गड्ढा भरने लग जाता है। अब ये माइक्रो नीडलिंग हम प्रोफेशनली कर रहे हैं, आप घर में कैसे कर सकते हो? बहुत आसान तरीका है। आज मैं बताने वाली हूँ माइक्रो नीडलिंग घर में कैसे कर सकते हो और क्या डिफरेंस होगा जो हम क्लिनिक में करेंगे और आप घर में करोगे। उससे पहले आप ये चीज समझ लो, अगर आपकी स्किन पर गड्ढे कम हैं तो माइक्रो नीडलिंग के 2 और 3 सेशन से वो पूरे भर जाएंगे। लेकिन अगर आपकी स्किन पर बड़े बड़े और डीप गड्ढे हैं तो माइक्रो नीडलिंग से इतनी जल्दी वो नहीं भरने वाले हैं। उसके लिए आपको 6 से 8 सिटिंग करनी पड़ेगी और डेप्थ भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर बहुत बड़े और बहुत ज्यादा गड्ढे हैं तो आप प्रोफेशनली उसको ट्रीट कराइए। अगर कम है गड्ढे, छोटे हैं, तो आप उसे घर में ट्रीट कर सकते हो। तो माइक्रो नीडलिंग में हम यूज करते हैं डर्मा पेन। ये डर्मा पेन होता है। डर्मा पेन एक ये डिवाइस होती है जिसमें यहां पर हम कार्ट्रिज अटैच करते हैं। इस कार्ट्रिज में अलग अलग नंबर्स की नीडल होती है। इस नीडल को हम जब डर्मा पेन के ऊपर अटैच करते हैं, ये इस तरह की एक डिवाइस बन जाती है जिसमें जब हम इसे ऑन करते हैं तो ये मशीन स्टार्ट हो जाती है, जिसको हमको अपने फेस पर रोलिंग मोशन में चलाना होता है। अब ये कार्ट्रिज जो मैंने यूज करी है ये 12 नंबर की कार्ट्रिज है, मतलब इसमें जो नीडल है वो 12 नंबर की नीडल है। और जो ये डर्मा पेन है इसकी सेटिंग जो मैंने रखी है, इसमें सेटिंग होती है। इसमें सेटिंग में क्या करना होता है, इसकी नीडल डेप्थ होती है। अगर आप यहाँ देख रहे होगे, अगर आप यहाँ देखोगे तो अलग अलग डेप्थ इसमें लिखी हुई है, जिसमें है स्टार्ट, अगर आप देखोगे तो ये 0.25 से स्टार्ट है, 0.25 से स्टार्ट है, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2। हमेशा अगर आप घर में कर रहे हो तो सबसे कम यानी 0.25 आपको सेलेक्ट करनी है इसकी डेप्थ। इसके ऊपर आप घर में नहीं करेंगे, चाहे आप किसी भी रीजन में कर रहे हो। अगर यही माइक्रो नीडलिंग आप क्लिनिक में कराते हो तो हम 1 to 1.5 mm की डेप्थ रख सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है किस एरिया में हमको कितनी डेप्थ देनी है। अगर आप घर में कर रहे हो 0.25 से ऊपर आप इसको नहीं लेके जाओगे। अब दूसरा क्वेश्चन, इसको चलाते के साथ आपको फेस पे और क्या यूज करना है? इसको प्लेन रफ ऐसे ही यूज नहीं करना है, इसके साथ यूज किया जाता है सीरम। अब क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं गड्ढे भरने की, तो हमको क्या चाहिए? कोलेजन। इसके लिए आपको कौन सा सीरम चाहिए जिसमें कोलेजन सबसे ज्यादा हो? आई रिकमेंड दिस MCCM का सीरम है। इसमें वायल्स आती हैं छोटी छोटी सी, इसमें इस तरह की वायल होती हैं। दिस इज, ये 2 ml की एक वायल है। आप इसे माइक्रो नीडलिंग के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। इसको तोड़ के एक सिरिंज में भर लीजिए, फिर ड्रॉप ड्रॉप करके अपने फेस पे डालिए और साथ में माइक्रो नीडलिंग उसके साथ आप करते रहिए। इस तरह से राउंड मोशन में आपको करना है
तेज नहीं करना है और बहुत लंबे लंबे स्ट्रोक्स नहीं लेने, छोटे छोटे राउंड मोशन में आपको स्ट्रोक देने हैं। जहां पर गड्ढा बड़ा है वहां पर थोड़ा दबा के इसको इस तरह से स्ट्रोक देना है। ये होती है माइक्रो नीडलिंग। अब आपको ये सामान कहाँ मिलेगा? तीनों ही चीजों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहिए तो वहां से जाके आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि माइक्रो नीडलिंग क्या सब लोग कर सकते हैं। जिन लोगों को भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर मतलब उनको खून की कोई प्रॉब्लम है, वो लोग माइक्रो नीडलिंग ना करें, उनके लिए बिल्कुल सेफ मेथड नहीं है। जिन लोगों को प्रेगनेंसी है वो लोग माइक्रो नीडलिंग नहीं करेंगे। अगर आपको सिस्टमिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रेग्नेंट नहीं है, तो आप माइक्रो नीडलिंग आराम से कर सकते हैं। 0.25 से ऊपर आपको डेप्थ नहीं लेनी है। अच्छे से पहले सीरम लगाना है, फिर आपको नीडलिंग करनी है। अब महीने में सिर्फ एक बार करनी है। जैसे अगर आपने आज माइक्रो नीडलिंग करी तो आपको 28 से 30 दिन का समय देना है दोबारा से माइक्रो नीडलिंग करने का। इसका मतलब अगर आपकी स्किन पर गड्ढे हैं और उसे भरना चाहते हैं और आप 3 से 4 सिटिंग लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 4 महीने का समय लगेगा इन गड्ढों को भरने का। अब इस दौरान क्या हम कुछ और यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, आप अपने चेहरे पर जो सेशन है इसके बीच में विटामिन ई इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ अच्छे सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन सी के सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सीरम्स आपकी स्किन को सूट करते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा प्रेफरेबली आप विटामिन सी इस्तेमाल करिए, विटामिन ई के कैप्सूल इस्तेमाल करिए, वो कोलेजन को और बूस्ट करेंगे। अब प्रिकॉशन क्या लेने हैं? सपोज हमने आज माइक्रो नीडलिंग करी है तो आज से 48 घंटे तक मतलब 2 दिन तक हमको अपने चेहरे के ऊपर कुछ और नहीं लगाना है। कोई हार्श केमिकल, कोई फेस वॉश यूज नहीं करना है। माइक्रो नीडलिंग करने के बाद सिर्फ अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो सकते हैं, इसके अलावा कुछ और यूज नहीं करना है। 48 घंटे के बाद आप अपने चेहरे पर कुछ और यूज कर सकते हैं। 48 घंटे तक कोई मेकअप नहीं करना है, कुछ हार्ड केमिकल अपने चेहरे पर इस्तेमाल नहीं करना है। अब बात करते हैं इसके साथ क्या क्या और चीजें हो सकती हैं। जब आप अपने चेहरे पर माइक्रो नीडलिंग करते हैं तो आपको रेडनेस फील हो सकती है, ब्रूज फील हो सकते हैं, आपको लगेगा चेहरे में थोड़ी सी सूजन आ गई। ये सारी चीजें नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है, तो इस मेथड को ना करें। प्रेग्नेंट है तो इस मेथड को बिल्कुल ना करें। इनके अलावा जो लोग नॉर्मल हैं और बहुत सेंसिटिव स्किन है, उन लोगों को एक छोटे से एरिया में पहले माइक्रो नीडलिंग करके देखनी है, फिर 2 घंटे तक वेट करना है। आपको देखना है कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसको साथ आपको एडवांटेज क्या मिल जाती है? अगर आप माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं, आपने तो किया गड्ढे भरने के लिए, लेकिन एडवांटेज क्या होगा? इसके साथ ही आपके सारे चेहरे के फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सब भी चले जाते हैं। चेहरे पर एक नया ग्लो आता है, चेहरा टाइट फील होता है। तो माइक्रो नीडलिंग के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। इसके साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। अगर आपने अच्छे से और बहुत ज्यादा डेप्थ ना रख के आराम से माइक्रो नीडलिंग करी है तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, नो डाउट। अगर आप यही हमसे प्रोफेशनली कराते हैं, हम ज्यादा डेप्थ से करते हैं, रिजल्ट और बेटर आपको मिलते हैं। अब आप घर में ज्यादा डेप्थ मत ट्राई करिएगा, क्योंकि हमको पता है कहाँ कितनी डेप्थ लेनी है। यहाँ के लिए डेप्थ अलग है, यहाँ के लिए अलग है, यहाँ के लिए अलग है, यहाँ के लिए अलग है। तो आपको 0.25 से ऊपर नहीं जाना है। अगेन 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 0.25 से ऊपर नहीं जाना है। अगर माइक्रो नीडलिंग से जुड़ा आपका कोई और सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि ऐसी सारी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।